I have taught this chapter in 6 videos. जो बच्चों ने कोई भी वीडियो मिस कर दिया हुआ उनके लिए मैं सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने जा रही हूँ। तो आप देखेंगे चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल, इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी और वीडियो के लिंक में वो बाकी सभी पार्ट्स में डाल दूँगी, जिससे कि अगर आपको अच्छे से समझना है तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो इस चैप्टर में बताया गया है कि वो स्कूल किस तरह से पहुँचते हैं। जैसे कि ये बच्चे हैं आसाम के, ये बैम्बू ब्रिज का यूज़ करके पहुँचते। ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पे ये रहते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है हर जगह। तो ये स्कूल पहुँचने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बैम्बू ब्रिज का। एक हाथ में वो अपना बुक पकड़ते हैं और एक हाथ से बैलेंस करते हैं, बैम्बू ब्रिज के थ्रू वो अपने स्कूल पहुँचते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो एक्टिविटी दी गई है वो आपको करके देखना है कि आपको कुछ ब्रिक्स कलेक्ट करने हैं और फिर इस तरह से आपको रखने हैं और आपको फिर इनके थ्रू आपको एक जगह से दूसरी जगह पार करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। आपको एक छोटा सा ब्रिज बनाना है, 4 या 5 बैम्बू पोल्स को आपस में बांध कर। आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं। और आप बताइए कि जब आप इस पर चलते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप नीचे गिरते हैं? कई बार आप नीचे भी गिरेंगे, लेकिन जब आप इस पर चलने के हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको इसमें चलना बहुत इजी होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आपको इसमें खाली पैर चलना बहुत इजी लगा या फिर शूज़ या स्लीपर्स की हेल्प से? तो आपको अपना रीज़न भी बताना है। सो you can write, since barefoot with toes provide a better grip than shoes or slippers, I think it would be easier to walk on this bridge barefoot. That means क्या कि जो खाली पैर है उस पर आपका जो टोज़ है वो आपको शूज़ या स्लीपर्स के कंपैरिजन में बेटर ग्रिप प्रोवाइड करता है, पकड़ने में हेल्प करता है, इसलिए बेयरफुट इस पर चलना ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द ट्रॉली। अब यहाँ पर देखिए बच्चे जो हैं ट्रॉली की हेल्प से लद्दाख में अपने स्कूल तक पहुँच रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हर जगह यहाँ पर हर दिन जो रिवर्स हैं वो पार करना पड़ता है स्कूल तक पहुँचने के लिए, और यहाँ की जो रिवर्स हैं बहुत चौड़ी और गहरी होती हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग रोप की हेल्प से, जो कि दोनों साइड बंधे होते हैं, आयरन रोप, स्ट्रॉन्ग आयरन रोप की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए कि आपको भी कुछ काम करना है। यहाँ पहले ये देख लीजिए कि ये जो इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रॉली कहते हैं, और दोनों साइड ये जो है बहुत ही या तो बहुत ही मजबूत पेड़ों से या बहुत ही मजबूत पत्थरों से इन्हें बांध दिया जाता है ट्रॉली को। ठीक है, और ये वुड का एक खुला हुआ बॉक्स होता है जिसमें 3 या 4 बच्चों को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पिक्चर आपको दिखाई गई हैं जिसमें जो बच्चे हैं वो कुएं से बकेट खींच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको दोनों में डिफरेंस बताना है दोनों पिक्चर में, और आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या इजी है। ठीक है, या तो पुली का हेल्प, जैसे ये पुली लगी हुई है, इसकी हेल्प कर से ये बच्चा जो है पानी खींच रहा है बकेट को, और ये जो है विदाउट पुली खींच रहा है। तो आपको बताना है कि क्या इजी है। आप अपने घर के आसपास देखिए और बताइए कि पुली का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उनका लिस्ट आपको बताना है, और पुली की हेल्प से और भी चीज़ें लिफ्ट की जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर में दिखा हुआ है, तो इसे आपको करना है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इन पिक्चर 1, अ बॉय इज ट्राइंग टू पुल द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग अ पुली, whereas in picture 2 a boy is pulling the bucket full of water using a pulley. Definitely using a pulley is lift thing is easier. bucket जो पिक्चर 1 में है, जो बॉय है वो बिना विदाउट पुली पानी खींच रहा है बकेट से, और इस पे क्या कर रहा है, पुली की हेल्प से।
तो ये क्लियर है कि पुली की हेल्प से जो पानी खींचना वो बहुत इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है कि आप लिख सकते हैं कि आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ पुलीज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर घर बनते हैं वहाँ पे सामानों को बहुत ऊपर तक खींचने के लिए पुली का यूज़ होता है। होस्ट फ्लैग होस्ट करने के लिए। टू फिच वाटर फ्रॉम वेल्स, कुआं से पानी खींचने के लिए। यूजुअली लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट ईजली, इससे क्या है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो ईजली आप लिफ्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट ब्रिज। वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, हमें हमेशा अक्सर वाटर बॉडीज को पार करके जाना होता है, जैसे रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो हम इसके लिए ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये ब्रिज किससे बना होता है? सीमेंट से, ब्रिक से, आयरन रॉड से, ठीक है। और इस ब्रिज में कुछ स्टेप्स भी होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। जैसा हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज। अब ये जो ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है। सो आप देख सकते हैं कि सीमेंट ब्रिज इज made up of bricks, cement and iron rods, but a bamboo bridge is made of bamboo sticks, ropes and poles. Hence a cement bridge is stronger than a bamboo bridge and make more people can cross a cement bridge at a time. अब सीमेंट ब्रिज जो है वो ब्रिक, सीमेंट और आयरन रॉड से बनता है, पर बैम्बू ब्रिज किससे बनता है? बैम्बू स्टिक्स, रोप्स और पोल से। इसलिए जो सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से कैसा होगा? स्ट्रांगर होगा, और एक बार में कई लोग इसको क्रॉस कर सकेंगे, इस ब्रिज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। अब आप क्या सोचते हैं कि कितने लोग ब्रिज को एक बार में क्रॉस कर सकते हैं? तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हो, अ लॉट ऑफ पीपल कैन क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम अनलाइक अ बैम्बू ब्रिज, बट दिस एग्जैक्ट काउंट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिज। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रिज को एक साथ क्रॉस कर सकते हैं, पर ये डिपेंड किस पे करता है? बैम्बू ब्रिज के कंपैरिजन में सीमेंट वाला जो ब्रिज बनता है उस पर कई लोग क्रॉस कर सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, स्ट्रेंथ पे, और उसका जो विड्थ होता है वो भी, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इसको क्रॉस कर पाएंगे एक बार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़, वाई। अगर आपके पास चांस हो, जैसे कि आप जा रहे हैं और वहाँ पर दो ब्रिज है, एक बैम्बू ब्रिज है और एक सीमेंट ब्रिज है, तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली आप सीमेंट ब्रिज ही यूज़ करना चाहेंगे। तो आप लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज एज इट्स स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू वॉक ऑन। ये स्ट्रॉन्गर होता है और चलने में ईजी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल? इफ़ यस, व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक? ड्रॉ इट्स पिक्चर। अगर आपको स्कूल के आने तक के रास्ते में कोई ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है तो आपको बताना है, और अगर यस आंसर है तो आप उस ब्रिज का पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको क्रॉस करना पड़ता है तो लिखिए यस, और नहीं करना पड़ता तो नो। यहाँ लिखा हुआ है, आई हैव टू क्रॉस 2 सीमेंट ब्रिजेस ऑन द वे टू माई स्कूल, बट हमारे स्कूल के रास्ते में कोई भी ब्रिज नहीं है, तो यू कैन राइट द आंसर नो, आई डू नॉट हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर when they were young. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. अब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या जब वे छोटे थे तो उन्हें किस तरह का ब्रिज क्रॉस करना पड़ता था, किस तरह के ब्रिज थे उनके टाइम में, और क्या आपके घर के आसपास कोई ब्रिज है, और आप कुछ और ब्रिज के बारे में पता करिए। तो आप आंसर लिख सकते हो, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वेन
young, there were only wooden and bamboo bridges. Yes, there are bridges near my house. हाँ, मेरे घर के पास ब्रिज है. अगर है तो लिखिए यस, नहीं है तो लिखिए नो. ये आंसर डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि देखिए बहुत पुराने पुराने सीमेंट ब्रिज भी हैं जो बहुत आज तक भी हैं और बहुत पुराने भी हैं. आपके ग्रैंड पेरेंट्स के ने भी सीमेंट ब्रिज क्रॉस करी होगी वुडन और बैम्बू ब्रिज के कंपैरिजन में. तो ये आंसर आपको अपने पेरेंट्स से पूछ कर लिखना है, ग्रैंड पेरेंट्स से. अगर वो दूर हैं तो आप उन्हें कॉल करके पूछ के आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द ब्रिज. ब्रिज कहाँ है? ओवर वाटर, ओवर अ रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स. अब देखिए, आप जो ब्रिज क्रॉस करके आते हो वो कहाँ पर है? वाटर में है, रोड पर भी है, रोड पे भी बनना होता है ओवर ब्रिज, है ना, और दो पहाड़ियों के बीच में है या कहीं और भी है. तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रिज इज सिचुएटेड ओवर अ रिवर, दैट मीन्स वाटर पे है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु ऑल यूज द ब्रिज? इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड आल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स. अब इस ब्रिज को कौन यूज़ करता है? पैदल चलने वाले लोग, व्हीकल्स या एनिमल्स. तो ब्रिज को सभी यूज़ करते हैं. तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं एज इट्स द सीमेंट ब्रिज ऑलमोस्ट एवरी वन यूज द ब्रिज, दैट इज पीपल, व्हीकल्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू. क्या ब्रिज पुराना है या नया है? तो ब्रिज आपका जैसा है वैसा आप लिखिए. तो द ब्रिज सीम टू बी क्वाइट ओल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड मेकिंग द ब्रिज. अब आपको पता करना है कि ब्रिज बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ हुआ है. लिस्ट सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ लिस्ट बनाइए. तो ये सीमेंट ब्रिज है तो क्या क्या यूज़ होगा? सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड्स. आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वर देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर. तो आपको बताना है कि क्या डिफ़िकल्टीज होगी अगर ब्रिज नहीं होता. तो आप देखो ब्रिज नहीं होता तो रिवर क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आती. तो इफ़ देयर वॉज नो ब्रिज ओवर द रिवर, people would have crossed the river by boat to reach their places. This would have consumed more time. अगर ब्रिज नहीं होता तो लोगों को रिवर क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगता. वो बोट से क्रॉस करते, इससे ज़्यादा टाइम लगता. देखो कभी रिवर में फ्लड आ जाता है तो वो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है बोट से क्रॉस करना. तब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो है वल्लम. अब वल्लम क्या होता है? वल्लम जो है वो केरला के सम पार्ट में यूज़ किया जाता है, कुछ भागों में. और ये एक छोटी सी वुडन बोट होती है जिसे बच्चे स्कूल पहुंचने तक के लिए यूज़ करते हैं. तो आपसे क्वेश्चन रिलेटेड टू वल्लम, हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स. क्या आपने दूसरे तरह की बोट्स देखी हुई है? Yes, I have seen other kind of boats. Some of them are paddle boat, row boat, motor boat and house boat. Next question क्या है? Can you think of other ways by which we can travel on water? तो क्या और दूसरे तरीके हैं जिससे हम वाटर में ट्रैवल कर सकते हैं? तो देखो कैसे कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टिंग बाय शिप, स्टीमर, वाटर स्कूटर, राफ्ट एक्सेट्रा are some of the other ways by which we can travel on water. Next topic is camel cart. Camel cart कहाँ चलता है? राजस्थान में. camel cart means होता है ऊँट गाड़ी. तो we live in the desert. There is a sand all around. It's get very hot in the day. We ride in a camel cart to reach school. अब ये बच्चे क्या कहते हैं कि हम रेगिस्तान में रहते हैं और वहाँ पे हर तरफ क्या होती है? रेत ही रेत होती है और रेत दिन में बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए हम कैमल कार्ट पे चढ़कर स्कूल पहुँचते हैं. सो यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट कैमल कार्ट. हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरीज तांगा
वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? तो क्या आपने कैमल कार्ट या हॉर्स कैरीज टांगा में कभी चढ़ा हुआ है और क्या आपने इसे चढ़े हैं किसी की हेल्प से? तो आप आंसर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाँ हमने तांगा में चढ़ा है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में, और मैं अपने से नहीं चढ़ पाऊँगी, बच्चे अपने से नहीं चढ़ पाते हैं, कोई ना कोई हेल्प करता है, तो किसने हेल्प की वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखा है माई ब्रदर हेल्प मी गेट ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? अब कार्ट में राइड करते समय आपको कैसा लगा? आप अपना एक्सपीरियंस क्लास में बताइए। तो आप लिख सकते हो आई रियली एंजॉय द राइड इन अ तांगा। तांगा में राइड करने से मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बुलॉक कार्ट। बुलॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। तो बच्चे कहते हैं कि वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट, हम अपने बुलॉक कार्ट में चढ़ते हैं स्कूल जाने के लिए। तो ये धीरे धीरे चलता है और दोनों साइड कैसी होती है? ग्रीन फील्ड होती है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर धूप होता है तो हम अपना अम्ब्रेला यूज़ कर लेते हैं। सो बुलॉक कार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डू यू हैव बुलॉक कार्ट वेयर यू लिव? जहाँ आप रहते हैं वहाँ बुलॉक कार्ट है क्या? तो आप लिख सकते हो कि हाँ है कुछ बुलॉक कार्ट हमारे एरिया में। यस देयर आर वेरी फ्यू बुलॉक कार्ट्स इन माई एरिया। डज इट हैव अ रूफ? क्या इस पे छत है? तो अगर है तो लिखिए यस, नहीं है तो लिखिए नो। वंस इन माई एरिया हैव नो रूफ बट आई हैव सीन बुलॉक कार्ट्स विथ रूफ्स। नेक्स्ट What kind of wheels do they have? उनमें किस तरह की व्हील्स होती हैं? तो they have wooden wheels with iron rims। वे वुडन व्हील्स होती हैं, आयरन रिम्स रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइसिकल राइड। अब ये गर्ल्स क्या बोल रही हैं कि वी राइड अवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। हम स्कूल के तक के लंबे रास्ते में बाइसिकल से चलकर पहुंचते हैं। पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाया करती थी क्योंकि ये बहुत दूर था, पर अब 7 से 8 लड़कियों का ग्रुप है जो इन कठिन रास्तों पर चलकर स्कूल पहुंच जाता है। सो कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस। कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ यस हु टॉट यू टू राइड? क्या आपने कभी साइकिल चलाई? यदि हाँ तो आपको किसने सिखाया है? तो आपने चलाई है तो लिखिए यस, और जिसने सिखाया उनका नाम लिख लीजिए, रिलेशन आप। तो यस आई कैन राइड अ बाइसिकल। कैन यू राइड अ बाइसिकल? तो यस आई कैन राइड अ बाइसिकल, मैं बाइसिकल चला सकता हूँ। माई फादर टॉट मी टू राइड, मेरे फादर ने मुझे चलाना सिखाया। नेक्स्ट हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू स्कूल? हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे साइकिल से आते हैं। तो आप लिख सकते हैं नियरली 200 स्टूडेंट्स कम ऑन बाइसिकल टू माई स्कूल। नेक्स्ट टॉपिक है जुगाड़ व्हाट अ व्हीकल। जुगाड़ क्या व्हीकल है? ठीक है, तो देखो जुगाड़ का व्हीकल क्या होता है जिसपे अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो खुद ही बनाए जाए। जैसे कि यहाँ पर स्पेशल ट्रांसपोर्ट है बच्चे कहते हैं, और जब ये चलता है तो इस पर फट की साउंड आता है। और ये जो है कुछ स्पेशल है इस पर क्योंकि इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मोटरसाइकिल जैसा दिखता है, इसका जो कैरीज है वो वुड के प्लेन से बनाया हुआ है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? तो क्या आपके एरिया में इस तरह के व्हीकल्स हैं? तो आंसर आप लिख सकते हो नो दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स इज नॉट इन माई एरिया बट देयर आर सम अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल इन माई एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप उन्हें अपने एरिया में क्या कहेंगे? तो आप आंसर लिख सकते इट इज़ कॉल्ड शेयर ऑटो और क्वाड्रीसाइकिल। जिस तरह का भी है आप वो लिखिए, आप ज़रूरी नहीं कि इसमें जो लिखा है वही लिखना है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? क्या आप इस तरह के व्हीकल्स में राइड करना पसंद करेंगे? तो क्यों करेंगे? तो करना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें बहुत फन है। तो आप लिख सकते हो यस आई वुड लव टू एज इट वुड बी सो मच फन। नेक्स्ट कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हो कि इसे जुगाड़ क्यों कहेंगे? तो जुगाड़ मीन्स क्या होता है कि वेस्ट से मिलाकर कुछ नया बना दिया जाए। तो जुगाड़ मीन्स समथिंग मेड यूजफुल फ्रॉम वेस्ट।
तो इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ एज द फ्रंट पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल is attached to wooden planks that are used to make a carries of the back and also made of old jeep parts. It is used to carry passenger from one place to another. Next topic is children across the jungle. चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, क्रॉस नहीं क्रॉस, ओके, बच्चे जंगल क्रॉस करते हैं। अब यहाँ बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें स्कूल पहुँचने के लिए बहुत घने जंगल को पार करना होता है। कुछ जगह पे ये इतना घना होता है कि सूर्य की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, और यहाँ हर जगह साइलेंट होता है, शांति होती है, आवाज़ आती नहीं है। आप कुछ अलग तरह के साउंड्स जैसे कि बर्ड्स और दूसरे क्रिएचर के साउंड्स यहाँ पर सुन सकते हैं। सो क्वेश्चन इज फॉर यू, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? तो क्या आप बहुत घने जंगल या किसी इस तरह के प्लेस में गए हैं? तो आप आंसर लिख सकते हो कि हाँ हम गए हैं, जब हम नेशनल पार्क जाते हैं। तो अगर आप गए हैं तो लिखिए यस, नहीं गए हैं तो लिखिए नो। You can write yes, I have been in a thick jungle when I made a visit to a national park with my uncle. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने नोटबुक में लिखिए। तो आप लिख सकते हो द जंगल वॉज फ्लडेड विथ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज एवरीवेयर, आई स्पॉटेड सो many animals and birds living in the jungle. The sound is produced was very pleasant. ठीक है, तो ये आपका जो है एक्सपीरियंस वो उस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स टू इट? क्या आप कुछ बर्ड्स के साउंड से बर्ड्स को पहचान सकते हैं? क्या आप कुछ बर्ड्स के साउंड को अपने निकाल सकते हैं? आप ऐसा करके देखिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यस आई कैन रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट, डक एंड पीकॉक बाय देयर साउंड। आई कैन इमिटेट द साउंड ऑफ अ क्रो, पैरट एंड डक। हम क्रो, स्पैरो, पैरट, डक, पीकॉक इनको इनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं, और आप जिनकी आवाज़ निकाल सकते हैं जैसे क्रो, पैरट, डक, तो उनका आप नाम भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग ऑन द स्नो। अब ये बच्चे क्या कहते हैं कि हमें स्कूल पहुंचने के लिए स्नो मीन्स बर्फ़ पर मीलों चलना पड़ता है। हम एक दूसरे का हाथ बहुत केयरफुली, सावधानी से पकड़ते हैं। जहाँ पे स्नो सॉफ्ट होती है वहाँ हमारे पैर जो है इसके अंदर चले जाते हैं। तो जहाँ स्नो फ्रोजन होती है, बहुत जमी होती है, तो वहाँ पर हम स्लिप भी हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो? क्या आपने इतना सारा बर्फ़ देखा है, और कहाँ देखा है? फिल्म में देखा है या कहीं और? तो अगर आपने रियल में देखा है तो जगह का नाम लिखिए, आप फिल्म में देखा है तो फिल्म लिख लीजिए। तो यहाँ पे यस आई हैव सीन सो मच स्नो ड्यूरिंग माई टूर टू जम्मू एंड कश्मीर। जहाँ भी आप गए हैं उस जगह का नाम लिख लीजिए यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो कि मैंने बहुत सारा स्नो देखा है जम्मू कश्मीर के टूर में। तो जो आप देखा है तो लिखिए, नहीं देखा है तो इसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम? हाई, क्या आप सोचते हो कि इन जगहों पे हमेशा बर्फ़ रहती है? क्यों? तो देखो, इन जगहों पे हमेशा बर्फ़ नहीं रहती है जहाँ पर लोग रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है तो स्नो होता है, और जब समर सीज़न आता है तो ये मेल्ट होने लगते हैं। कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे पूरे समय स्नो रहती, चाहे वो समर सीज़न ही क्यों ना हो, जैसे कि केदारनाथ आपने देखा होगा, हमेशा बर्फ़ रहती है। नो सच प्लेसेस डोंट हैव स्नो ऑल द टाइम, इट्स ड्यूरिंग द विंटर्स that these places are covered with snow due to low temperature. During the summer season the snow melts as temperature gets higher, और समर सीज़न में स्नो जो है वो मेल्ट हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है रॉकी पाथ्स। अब उत्तरांचल के बच्चे क्या कहते हैं कि हम पहाड़ों में रहते हैं।
तो जो पाथ है, जो रास्ता है, वो कैसा होता है, पत्थरों से भरा और अनइवन होता है। और यहाँ जो बच्चे, हम यहाँ आराम से चल लेते हैं, लेकिन जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, समतल में रहते हैं, जैसे कि आप रहते हो, यहाँ पर आपको यहाँ चलना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। ये कहते हैं कि हम इस पे ईज़िली रेस लगा सकते हैं ऊपर और नीचे। अब इस नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, कोई मतलब नहीं कि वहाँ कितना घना जंगल है, फॉर्म्स है, माउंटेन्स हैं, बर्फ़ है रास्ते में, हम स्कूल पहुँच ही जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है, डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल पहुंचने के रास्ते में कोई डिफ़िकल्टीज़, कोई कठिनाई महसूस करते हो, कठिनाइयों का सामना करते हो? तो अगर करते हो तो लिखो यस, नहीं करते हैं आप तो लिखिए नहीं। तो नो, आई डिडेंट फेस एनी डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू माई स्कूल। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल बाय, कौन सा मंथ बेस्ट होता है जिसमें आप स्कूल जाना पसंद करते हो? तो ये आंसर आप अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ लिख सकते हैं कि आपको कौन सा महीना पसंद है, जो इस पे लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हैं, और जो आपको पसंद है वो भी लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सी मी वॉक, मुझे चलते हुए देखो। अब यहाँ पे देखो, गो टू a ground or an open space with your friends, act the way you will walk in this situation। अब ग्राउंड में जाइए या फिर ओपन स्पेस पे अपने फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ कुछ कुछ सिचुएशंस है, उन सिचुएशन में चलने का एक्ट करिए। जैसा सिचुएशन है आपको उसी तरह से एक्ट करना है, और फिर आपको बताना है कि आपको वाज देयर डिफरेंस इन ईच वे यू वॉक ईच टाइम। तो वे यू वॉक ईच टाइम, और आपको बताना है कि हर बार जब आप चले तो आपको क्या डिफरेंस हुआ। जैसे कि द ग्राउंड इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल, स्मूथ और सॉफ्ट रोज पेटल पे चले तो कैसा महसूस हुआ। ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रासेस ऑन द साइड, जो कांटों से भरा हुआ ग्राउंड है और दोनों साइड लंबी लंबी घासें हैं, वहाँ कैसा महसूस हुआ। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, ग्राउंड जो बर्फ से भरा हुआ है वहाँ चलने पर आपको कैसा महसूस हुआ। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिख सकते हो कि डिफरेंस था कि नहीं था। तो यहाँ पे आप तीनों सिचुएशन का यहाँ बता सकते हो कि यस, आई डिड वॉक डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स, मैं तीनों ही डिफरेंट टाइप के ग्राउंड में चला और मुझे ये महसूस हुआ। जैसे फर्स्ट, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट स्मूथ पेटल, ठीक है। अब जब आप सॉफ्ट स्मूथ रोज़ पेटल पे चलते हैं, हाँ रोज़ भी लिख लीजिएगा, तो कैसा महसूस हुआ। आई फेल्ट लाइक वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट कारपेट, मुझे कैसा महसूस हुआ कि जैसे मैं सॉफ्ट कारपेट पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हेन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ थॉर्न्स टॉल ग्रासेस, जब दोनों साइड टॉल ग्रास है और ग्राउंड कांटों से भरा हुआ है, इट वॉज टू डिफ़िकल्ट एंड आई हैड टू बी कॉशियस व्हाइल टेकिंग स्टेप, यहाँ चलना बहुत मुश्किल था, मुझे हर स्टेप लेने में बहुत ही सावधानी रखनी पड़ रही थी। नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ स्नो, जब आप स्नो से भरे हुए ग्राउंड में चलते हैं तो वह स्लिपरी सो, ये बहुत ही फिसलन होती है यहाँ पे क्या करना होता है। आई वॉक स्लोली टेकिंग स्मॉल स्टेप विथ मोर अटेंशन, मुझे छोटा सा भी स्टेप जो है बहुत ही सावधानी से लेना पड़ रहा था और आगे बढ़ना पड़ रहा था। नेक्स्ट है फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन, बच्चों की कलम से। अब यहाँ बच्चों ने लिखा हुआ है नो पनिशमेंट के बारे में, कि उनके स्कूल में ये सागर मिश्रा हैं क्लास 5 के, जिन्होंने 2006 में लिखा है, चकमक में, देवास मध्य प्रदेश से हैं, कि इन्होंने लिखा है कि जब इनके स्कूल में फेल हो जाते टेस्ट में तो 30 रूलर पढ़ते हैं। जब फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट में फूल्ड हो जाते हैं, मतलब मूर्ख साबित होते हैं, 15 रूलर्स पढ़ते हैं, होमवर्क नहीं करके आते 8 रूलर्स पढ़ते हैं, नेल टीथ या ड्रेस साफ़ नहीं होता है, 30 सिटअप्स करना पड़ता है, और क्लास में जब टीचर नहीं होते हैं, बाहर होते हैं और ये लोग मस्ती करते हैं, तब उन्हें एक पैर में 2 घंटे तक खड़े होना होता है। और यदि रिसेस से
टाइम पर नहीं वापस आए तो इन्हें अपने दोनों हाथ ऊपर करके 1 घंटे तक बेंच के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तो आपको बात करनी है, आपको बताना, डू यू हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, व्हाट काइंड। क्या आपके स्कूल में किसी तरह का पनिशमेंट है, अगर है तो किस तरह का है। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, क्या स्कूल में पनिशमेंट होनी चाहिए। इस पनिशमेंट द ओनली सिचुएशन टू मिसट्रीट, मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसट्रीट। क्या पनिशमेंट जो है सिर्फ एक ओनली सल्यूशन है गलत कार्य का, तो आप रूल्स बनाइए स्कूल में कि वहाँ पर ऐसे गलत व्यवहार हो ही ना। और नेक्स्ट, ड्रा पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट। अब आप अपने ड्रीम स्कूल के बारे में एक पिक्चर बनाइए अपनी नोटबुक में और उसके बारे में कुछ लिखिए। सो इन क्वेश्चंस के आंसर आप लिख सकते हो कि जैसे कि आपके स्कूल में कोई पनिशमेंट है और किस तरह का है। तो अगर है तो आप लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसा लिखा है वही है। यस वी हैव पनिशमेंट इन माई स्कूल, द पनिशमेंट वुड बी लाइक वन हैज़ टू नील डाउन, स्टैंड ऑन डेस्क और स्टैंड आउट ऑफ क्लास फॉर होल पीरियड। अगर इस तरह का पनिशमेंट है स्टूडेंट्स तो लिखिए, अदरवाइज आप लिखिए नो वी डोंट हैव एनी पनिशमेंट। तो ये आप अपने स्कूल के बारे में, ये मैं जनरल बता रही हूँ आपको, ये ज़रूरी नहीं कि आपके स्कूल में ये पनिशमेंट होती ही हो। तो आपके स्कूल में जैसी पनिशमेंट है वैसा आप लिखिए। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, नो आई डोंट वांट पनिशमेंट इन स्कूल। भी बच्चा स्कूल में पनिशमेंट चाहता ही नहीं है, पनिशमेंट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक रूप से उनको क्या करता है, उनको पीछे ले जाता है। सो अगर आप पनिशमेंट आपके स्कूल में हो भी तो इस तरह का हो जो कि बच्चों के इम्प्रूवमेंट के काम है, ना कि उनको पीछे ले जाए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट होम विल यू इन्फॉर्म। अगर आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ कि आपको पनिशमेंट मिली है तो आप किसे इन्फॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली आप अपने स्कूल प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। और आप अपना कंप्लेन कैसे करेंगे, तो आपको अपना कंप्लेन एक लेटर में लिखना है और फिर उसे प्रिंसिपल को देना है। इस पनिशमेंट इज़ द ओनली सोल्यूशन टू मिसडीड। क्या पनिशमेंट मिसडीड का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। आपको कुछ रूल्स बनाने हैं मिसडीड को रोकने के लिए, ठीक है ना। आप लिख सकते हो कि डेफिनेटली पनिशमेंट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन to misdeed. Here are some rules for school to prevent misdeed. Students should not bring costly item money to the school. बच्चों को कॉस्टली आइटम पैसे नहीं लाने चाहिए स्कूल में। पंक्चुअल होना चाहिए क्लास अटेंड करने के लिए। और बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए कि मोटरसाइकिल या कार से स्कूल आए, क्योंकि बहुत कुछ बच्चे केयरलेसली ड्राइव करते हैं और एक्सीडेंट हो सकता है। किसी भी तरह की फैशन एसेसरीज़, कैजुअल आउटफिट जो है वो स्कूल में अलाउ नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को स्कूल में नीट और प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए। और एक और बात कि अगर बच्चे अच्छा बिहेवियर करते हैं तो उन्हें अप्रिसिएट भी करना चाहिए और उन्हें रिवार्ड भी देना चाहिए। तो इस तरह से मिसट्रीट भी स्कूल में कम होंगी और पनिशमेंट भी कम होंगी। और फिर बच्चों, आपको पनिशमेंट ना मिले, कभी कोई ऐसा काम आप ना करो जिससे आपको पनिशमेंट मिले, तो आप अपना होमवर्क टाइम से करिए, स्कूल में डिसिप्लिन से रहिए और कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए और टीचर्स की बात मानिए। आपको कभी भी स्कूल में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।